वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप आज यहाँ पहली बार आए और आपको बहुत अजीब लग रहा है कि कहाँ हम पागलों के बीच में आ गए, तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्योंकि जब मैं पहली बार आया था यहाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ये लोग कुछ अजीब से हैं, कुछ अजीबो गरीब हैं, दिखते तो पढ़े लिखे हैं, कपड़े तो ठीक पहनते हैं, लेकिन इनका दिमाग तो खराब नहीं है। लेकिन जब तक आधा फंक्शन खत्म हुआ, मुझे उनकी आदत पड़ चुकी थी और उनको मेरी, और मैं भी उनके जैसा ही बिहेव करने लग गया था। बैकग्राउंड से मैं और तरु हम लोग बैंगलोर में रहते हैं। मैं इंदौर से हूँ ओरिजिनली, एमपी से, और तरु यूपी से है। मैं इंजीनियर हूँ बैकग्राउंड से। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है आईआईटी दिल्ली से, बैचलर्स किया है। और मैं एक चिप डिज़ाइन कंपनी में जॉब करता था बैंगलोर में, और तरु ने एमबीए किया है एचआर में, और तरु होटल इंडस्ट्री में जॉब करती थी। और हम लोग गलती से इस बिज़नेस में आ गए। हमारा कोई बचपन का ड्रीम नहीं था, और आई एम श्योर आपको भी ऐसा कभी नहीं बताया गया था। आई एम श्योर आपको भी यही बोला गया था कि या तो आपको आईआईटी जाना है, या आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, या आपको डॉक्टर बनना है, या लॉयर बनना है। तो हम आपके जैसे ही थे बिल्कुल, लेकिन बाय चांस किसी ने बिजनेस दिखाया, समथिंग क्लिक्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पर हैं तो वो भगवान का एक बड़ा प्लान है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिग प्लान, इसीलिए आप यहाँ पर हैं, अदरवाइज आप यहाँ नहीं हो सकते थे। और इसलिए अगर आपको लगता है यहाँ पर बैठकर आज कि पता नहीं हम ये बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आपको गलत लगता है। आपने सिर्फ इनफ लोगों की सीडीज सुनी नहीं है, इनफ लोगों से आप मिले नहीं हैं। आप मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। दिस बिजनेस इज नॉट, ये कोई अजीब और गरीब चीज नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस। इनफैक्ट ये बिजनेस इतना सिंपल है कि इसके लिए पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की जरूरत है। पर एक चीज जिसकी जरूरत है, एक एजुकेशन जिसकी जरूरत है, वो है ड्रीम देखने की एजुकेशन। वो होने की बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है कि वो मिसिंग है। हमारे दो बच्चे हैं, एक 7th क्लास में, बेटा हमारा आदि, और बेटी 1st क्लास में। और हमारे बेटे के सारे सब्जेक्ट्स हैं अब, इंग्लिश, हिंदी, हम वहाँ कन्नड़ पढ़नी पड़ती है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और एथिक्स। एक सब्जेक्ट मिसिंग है, मुझे लगता है एक सब्जेक्ट मिसिंग है, जो कि मेरी स्कूलिंग में, मेरे कॉलेज में, उसकी स्कूलिंग में कभी भी इंक्लूड नहीं हुआ है। और आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगे, उसका नाम है सक्सेस। हम सबकी एजुकेशन में एक टॉपिक की जरूरत थी जिसका नाम होना चाहिए था हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। क्योंकि अगर वो हमें जब हम 5 साल के थे, 10 साल के थे, 15 साल के थे, तब सिखा दिया जाता, तो शायद हम सबकी लाइफ की सक्सेस जर्नीज बहुत छोटी हो जाती। पर मेरे ख्याल से वो सब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सक्सेस सब्जेक्ट को सिखाने के लिए एक सक्सेसफुल टीचर की जरूरत है, और वो शायद ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए शायद वो सब्जेक्ट ही मिसिंग है। लेकिन जब ये बिजनेस में हम लोग पहली बार आए, तब हमने सुना कि सक्सेस क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, और हमने 4 स्टेप्स सुने। उन्होंने कहा आपको अपनी ड्रीम्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, आप अपने ड्रीम्स के पिक्चर लगाने पड़ेंगे, कुछ गोल्स बनाने पड़ेंगे। उससे पहले हमने ये कॉन्सेप्ट कभी सुना नहीं था, और लगा कि यार ये तो बात करने के लिए स्टेज पे बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी, जब मैंने वो बुक्स पढ़नी शुरू की, मुझे समझ में आया बुक्स में भी यही लिखा है। इनफैक्ट एंड्रू कार्नेगी दुनिया के सबसे बड़े पहले करोड़पति थे, अरबपति थे, स्टील बनाते थे, और वो इतने सक्सेसफुल थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि दुनिया के सब लोगों के लिए सक्सेसफुल होना आसान हो जाए। तो उन्होंने एक राइटर थे नेपोलियन हिल, उनको कमीशन किया और उनको एक प्रोजेक्ट दिया कि जितने भी करोड़पति हैं यूएस में आज की तारीख में, 1900 की बात है, आप उन सब पर रिसर्च कीजिए, उन सब के इंटरव्यू लीजिए, उनसे मिलिए, और एक किताब लिखिए जिससे कि लोग ये सीख पाए कि सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। नेपोलियन हिल ने उस जमाने के जितने भी अरबपति थे सबके इंटरव्यू लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ रहे, और 18 साल की रिसर्च के बाद एक किताब लिखी। उसका नाम था, 4-5 किताबें लिखी, उनमें से एक किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच, एक थी मास्टर की टू रिचेज, एक थी लॉज ऑफ सक्सेस। और उन सारी किताबों में आपको पता है पहला चैप्टर क्या था? On the last Shani Amavasya of 2025, during the Nishit Kal, 21 Brahmins will perform डिजायर मतलब ड्रीम। दूसरा चैप्टर क्या था? डेफिनेट चीफ एम, मतलब कि गोल। तो मैंने जब वो किताबें पढ़ी, मुझे लगा अरे यहां भी यही बात कर रहे हैं। जब मैंने सक्सेसफुल लोगों की सीडीज सुननी शुरू की, टॉक सुननी शुरू की, हमारे बिजनेस में और बाहर, वो भी यही बात कर रहे थे। तो मुझे पहली बार समझ में आया कि हमें अपनी ड्रीम्स लगानी पड़ेंगी। वो स्टेज पे जब मैं सेमिनार में जाता था, लोग पूछते थे किसको बड़ा घर चाहिए, और लोग खड़ा करते थे हाथ, और मैं सोचता था यार बड़ा घर मतलब ठीक है, 1 BHK में भी काम चल रहा है, अभी तो बैचलर थे, कुछ बड़ी ड्रीम नहीं समझ में आती थी। वो पूछते थे कौन BMW चलाना चाहता है, तो कहते थे यार अभी तो स्कूटर चला रहे हैं बजाज, BMW तो थोड़ी दूर है, बजाज मोटर वर्क्स है हमारी, BMW का क्या करेंगे अभी। तो हमारी ड्रीम्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया। और वो बोलते थे आप अपने घर पर जाइए, आपके फ्रिज पर आपकी ड्रीम्स की पिक्चर्स चिपकी हुई होनी चाहिए। जब मैं घर जाके ड्रीम्स की पिक्चर्स ढूंढने की कोशिश करता था, तो दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता था। अगर मैं आपसे भी पूछूंगा यहाँ पर, तो जब मैं लड़कियों से पूछूंगा ना, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं,
कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, तो आप 5 मिनट में 50 ड्रीम गिनवा देंगे, पट 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 पट। लेकिन अगर मैं आदमी लोगों से पूछूंगा, लड़कों से पूछूंगा कि आपकी ड्रीम क्या है, आपको आधा घंटा लगेगा पहली ड्रीम बताने में। पता है उसका कारण क्या है? क्योंकि हम रियलिटी में रहने की आदत पड़ गई है हमें। हमें पता है हमारी इनकम कितनी, सैलरी कितनी है, हमें पता है हमें रेज कितनी मिलने वाली है, हमें पता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, हमें पता है कि स्टॉक मार्केट कहां पर है, गोल्ड का करंट प्राइस क्या है, यूएस की इकोनॉमी कहां पर है। सारा हिसाब लगा के हमारा दिमाग क्या बोलता है, अरे ये ड्रीम कहां से होगी यार, अभी तो मार्केट रिसेशन में जाने वाला है। और आपकी इतनी बड़ी ड्रीम को आप इतना छोटा कर देते हैं क्योंकि आपका लॉजिक आपको हरा देता है। तो हमारे दिमाग के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है जो ड्रीम देखता है और एक पार्ट है जो लॉजिक से उसे प्रूव करता है। तो जो लॉजिक वाला पार्ट है वो बहुत बड़ा हो गया है और जो ड्रीम वाला पार्ट है वो बहुत छोटा हो गया है। पर अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल होना और कुछ पाने का जो प्रोसेस है वो इतना अमेजिंग है कि अगर आप अपने ब्रेन को एक पिक्चर देंगे, आप उस पर विश्वास करें या उस पर विश्वास ना करें, आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा और कुछ सालों में वो पिक्चर सच होके बाहर आ जाएगी। मैं भी ऐसी ताली बजाता था, क्योंकि मुझे लगता था क्या बात की है, वाह ऐसे हो जाएगा, लेकिन जाके अपनी ड्रीम कभी नहीं चिपकाता था। क्योंकि जब यहां होता था तो स्टेज से इन्फ्लुएंस होता था और जब तक घर जाता था क्या होता था, मेरा लॉजिक वाला दिमाग का पार्ट मुझे ओवरटेक कर लेता था। अबे पागल है क्या, ये कुछ होने वाला नहीं है यार, ठीक है चिपकाएंगे। फिर अगला सेमिनार, फिर अगला सेमिनार, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। फिर जब मैंने एक बार जब बात सुनता रहा तो एक बार डिसाइड किया कि मैं अपनी ड्रीम लिखूंगा। और उस दिन मैंने ड्रीम लिखी, पूरी झूठ ड्रीम लिखी, आप विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल झूठ। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें मुझे विश्वास था कि हो जाएगा। और अजीब बात है कि वो सारी चीजें हो गई। प्रॉब्लम यह है कि जो भी मैं आज आपको बता रहा हूं वो सच है। आप जो भी लिखेंगे, जो भी आप ड्रीम करेंगे, अगले 8 से 10 साल में वो सच हो जाएगा। लेकिन जब वो होगा तब आपको पता है क्या लगेगा, अरे यार गलती कर दी, थोड़ा बड़ा लिख देते। और पर जिंदगी एक ही डायरेक्शन में चलती है, रिवर्स गियर में नहीं चलती है। तो आप पीछे आके उसे बदल नहीं सकते, आप अगले 10 साल के लिए उससे कुछ बदल सकते हैं। तो गेम सिर्फ अगले 10 साल का है, पिछले 10 साल को हमें भूलना पड़ेगा, है ना। हम उसके बारे में सॉरी फील नहीं कर सकते, लेकिन हमें बड़ा ड्रीम करने की जरूरत है। आज मैं और तरू आपको सिर्फ ये प्रूव करने के लिए आए हैं कि अगर आप बड़ा ड्रीम अपने दिल में रखेंगे तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो पास्ट प्रोग्रामिंग है ना, दिमाग की, सोसाइटी की, वो बहुत स्ट्रांग है। मेरी प्रोग्रामिंग क्या थी पता है, मैं कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहता था, मैं जॉब करना चाहता था। क्योंकि मुझे प्रोग्राम किया गया था अपने चारों तरफ कि बिजनेसमैन को झूठ बोलना पड़ता है, जेब काटनी पड़ती है और चोरी चकारी करनी पड़ती है टैक्स की। ये मेरा इंप्रेशन था। क्या ये सही था? गलत था, लेकिन ये हमारी प्रोग्रामिंग है दिमाग की। मुझे प्रोग्राम किया गया था बचपन से कि अगर आप ज्यादा पैसा कमाने की एम्बिशन रखोगे तो आप लाइफ में अपनी खुशी, अपना पीस, अपनी शांति खो दोगे। ये प्रोग्रामिंग थी मेरी दूसरी। मेरी तीसरी प्रोग्रामिंग क्या थी, अगर आप ज्यादा बड़ा गोल सेट करोगे और वो नहीं हुआ तो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए छोटा गोल सेट करो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, दुख तो नहीं होगा कम से कम। लेकिन ओवर द इयर्स मुझे समझ में आया कि ये सारी प्रोग्रामिंग हमारी बिल्कुल ही गलत है। अगर हम इस तरह चलते रहेंगे हम अपनी लाइफ में कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते। कुछ 1-1.5 महीने पहले मैं बड़ौदा गया हुआ था और हमारी एक टीम है वहाँ पर जो फार्मा इंडस्ट्री में है, और मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे फ्रिज पर ड्रीम्स क्यों नहीं है। तो मेरा डाउनलाइन है, वो बोलते हैं कि एक्चुअली सर समझ में नहीं आता कि मेरी ड्रीम सच में क्या है। मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है, मुझे लगता नहीं मेरी सच में कोई ड्रीम है। मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ बहुत तेजी से, पर मैं ड्रीम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने उनको यही बताया, मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं कि आपके अंदर ड्रीम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप इतने डरते हैं अंदर से कि ये ड्रीम सच हो पाएगी कि नहीं, कि आपको उसको चिपकाने में और लगाने में अंदर से डर लगता है। लेकिन अगर आप लगा देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस ड्रीम को पूरा होने से रोक पाए। वो काम करते हैं सन फार्मा में। सन फार्मा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, दिलीप सांघवी की। और मैंने उनसे यही पूछा, अगर दिलीप सांघवी, आज उनके पास सब कुछ है जो दुनिया में किसी इंसान के पास हो सकता है, आज अगर दिलीप सांघवी सोचें कि मेरी ड्रीम पूरी हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे संन्यास लेना है, अब मैं फैक्ट्री भी नहीं चलाना चाहता, नया घर भी नहीं चाहिए मुझे गाड़ियां भी नहीं चाहिए, मुझे अपना स्टेटस भी नहीं चाहिए, मुझे और कुछ बड़ा काम भी नहीं करना है, ड्रीम खत्म हो जाए तो आपका क्या होगा? बोले नहीं, वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी सैलरी वहीं से आती है। इमेजिन कीजिए अगर नीतीश कुमार जी की कल ड्रीम खत्म हो जाए कि बिहार को बेटर बनाना है तो क्या होगा? कितना झटका लगेगा हमारे दिल को।
अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ड्रीम खत्म हो जाए, अरे हिंदुस्तान इतना, अरे इतना आगे तो निकल गए यार, कहां गुलाम थे, अब तो आजाद हैं, हो गया बहुत, और कितना चाहिए। हम सब किसी बड़ी ड्रीम का पार्ट हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में होप, उम्मीद जिंदा है। लेकिन 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 क्या आपने ये सोचा है कि आपके बच्चे, आपके डाउनलाइंस, आपकी फैमिली भी आपकी एक बड़ी ड्रीम का पार्ट होने चाहिए? अगर आपकी बड़ी ड्रीम नहीं होगी, वो कितने डिसअपॉइंटेड होंगे। हमारे बच्चों के ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज एक एक साल बढ़ती जाती है, वो ड्रीम खत्म होते चले जाते हैं। या तो वो खत्म हो जाते हैं या उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि हम उनको बोल बोल कर खत्म कर देते हैं। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बड़े ड्रीम्स को ड्रीम करें। हमारा एक डाउनलाइन है, उसने कुछ दिनों पहले वो एक अपना ड्रीम बुक बना के लाया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत ज़्यादा हाई सैलरी नहीं है उसकी। उसने उसमें ड्रीम्स लिखे हुए थे अपने एक एक करके। और शुरुआत कैसे थी, पहले उसमें था कि मेरे किस किस कंट्रीज में मेरा एक घर होगा, फिर था कि कौन कौन से मॉडल का प्लेन मैं एक दिन उड़ाऊंगा, फिर था कि कौन कौन से मॉडल के हेलीकॉप्टर नामों के साथ मेरे पास होंगे, फिर था कि कौन कौन सी गाड़ियां, नाम और उनके मॉडल, ऐसे मॉडल जो मैंने सुने भी नहीं थे, वो मेरे पास होंगे, फिर था कि किस किस बैंक अकाउंट में $1 मिलियन, $1 मिलियन, $1 मिलियन येन मेरे पास होंगे। जब मैं वो पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग में पता है क्या बोला, डायमंड लेवल पर आज भी मेरे दिमाग में बोला, अरे यार ये कितने प्लान दिखाएगा, ये क्यों नहीं लिखता है, क्या लिख रहा है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक वो 5 पेज मैंने पढ़ के खत्म किए ना, मेरे पीछे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं इतना फायर्ड अप हो गया उसको पढ़ के, मुझे लगा क्या बात है, सच हो ना हो, ड्रीम में क्या नुकसान है, कितनी एक्साइटिंग है ये ड्रीम। आप ड्रीम करके तो देखिए एक बार, वो ड्रीम नहीं जो रात को आती है, वो ड्रीम जो आप दिन में देख सकते हैं, और आपको मजा आ जाएगा। और जब ये हमारी लाइफ में होना शुरू हो गया ना, तो हमें समझ में आया कि वाह, इसको हमें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने ड्रीम्स को ट्रांसलेट करना है, चिपकाना है, गोल्स बनाने, और वो होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ हमारी रियल लाइफ के। ये घर है जिसमें हम 12 साल से रहते थे, जिसमें हम एमरल्ड गए, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड और फाउंडर डायमंड, और हम बहुत खुश थे। ड्रीम का मतलब ये नहीं है कि हम दुखी हों जहां पर हम हों उससे। ड्रीम का मतलब है कि हम थैंकफुल हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो है हमारे पास, हम उससे बहुत खुश हैं, लेकिन हम इससे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं करने का, पहुंचने का और दूसरों को पहुंचाने का, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, हमारे पास एक ड्रीम बुक थी, एक स्केच बुक थी, जैसे बच्चों की ड्राइंग बुक होती है, और उसमें हमने अपने ड्रीम्स के पिक्चर्स चिपकाए हुए थे। और ये पिक्चर काट के मैंने, जब उन्होंने स्टेज पे इतनी बार बोला तो मैंने भी कोई पिक्चर काट के चिपका दिया, ये पिक्चर काट के चिपका दिया। एक्चुअली जब मैं चिपका रहा था ना इसको, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता था कुछ गलती कर रहा हूं, तो ऐसा गलती से ना हुआ तो क्या करूं, तो मैंने एक और चिपका दिया इसके बाद, ये वाला चिपका दिया कि यार कोई बात नहीं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो कम से कम आसपास का तो हो जाएगा कुछ। नेक्स्ट, लेकिन इस घर में आज हम रहते हैं। आपने एक बार ड्रीम देखने का प्रोसेस शुरू कर दिया ना, तो कंट्रोल आपके हाथ से बाहर निकल गया, क्योंकि ड्रीम आपने ऊपर भेज दी और उसका इकट्ठा होने का काम शुरू हो गया। इकट्ठी तब वो हो ही जाएगी, लेकिन देखने का काम आपको शुरू करने की जरूरत है, वो आपके हाथ में है। उसको इकट्ठा करने का काम आपकी जरूरत नहीं है, आपको उसके बाद काम करते जाना है और चीजें इकट्ठी होती चली जाएंगी। नेक्स्ट वन, यह हमारा बेडरूम था जिसमें हम रहा करते थे बहुत सालों तक। हमें कभी चिंता नहीं थी हम कैसे रहते हैं, कितना सिंपली रहते हैं, कितना पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा ड्रेसिंग रूम था। नेक्स्ट, पर ये आज हमारा बेडरूम है। हाँ, ब्यूटीफुल। आज हम जब किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं ना, हमें लगता है अरे यार कहाँ रह रहे हैं, अपने घर वापस चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा ड्रेसिंग रूम है अब। नेक्स्ट, The question is, what can an AI agent actually do for you? Well, imagine this. ये हमारा ड्राइंग रूम हुआ करता था। हमें शर्म आती थी अपने रिलेटिव्स को बुलाने में। इनफैक्ट तरू के रिलेटिव्स सारे के सारे बहुत ही हाई गवर्नमेंट पोजीशंस में हैं, सारे बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं, और जब वो आते थे बैंगलोर तो तरू को शर्म आती थी कि उनको घर कैसे बुलाएं, इनसे बाहर ही मिल लेते हैं अंकुर, क्योंकि इनको बताया हुआ था हम बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, पर अगर हमारा घर आके देखेंगे सोफा भी नहीं है तो क्या सोचेंगे। सोफा हमारे घर में कभी नहीं था 12 साल से, क्योंकि हम होम मीटिंग कहाँ करते, वरना हम इसको हटाते थे दरी को, यहाँ पर चेयर्स लगाते थे और अपनी होम मीटिंग करते थे हफ्ते में 3 बार। या तो होम मीटिंग कर सकते हैं, सोफा रख सकते हैं। नेक्स्ट, सोफा नहीं रखा तो अब ये हाल है। दिस हाउ इट इज नाउ। नेक्स्ट, हमने अपना पूरा बिजनेस ऐसे बिल्ड किया है इस डाइनिंग रूम में। नेक्स्ट वन, और अब ऐसे है। इज दैट नाइस? नेक्स्ट, ये एक आउटडोर डाइनिंग है, वो इंडोर डाइनिंग थी, एक आउटडोर डाइनिंग है। नेक्स्ट, ये ऐसे हमारी होम मीटिंग हुआ करती थी, ये पेस मीटिंग है
जिसमें हमारे लोग बैठते थे, और उन्हें किसी को दिक्कत नहीं हुई कभी भी, क्योंकि उनमें से कोई भी आदमी ये नहीं देख रहा था कि हमारे पास क्या था, वो सब ये देख रहे थे कि हमारे पास क्या होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये हमारा सो कॉल्ड होम थिएटर था। नेक्स्ट वन, ये हमारा करंट मीटिंग रूम है और होम थिएटर है। हमारे प्रॉस्पेक्ट जब आप किसी मीटिंग में आते हैं, उनको नहीं समझ में आता हम पहले कहाँ थे। उनको लगता है कि ठीक है यहीं से बिजनेस शुरू किया होगा, लेकिन दिस इज नॉट द बिगिनिंग, दिस इज द एंड ऑफ व्हाट वी डिड, है ना। ये शुरुआत नहीं है, ये बहुत साल काम करने का नतीजा है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है, क्योंकि मैं अपनी पहली होम मीटिंग करने के लिए अपने अप्लायंस के साथ LA में, मैं कैलिफोर्निया में स्पॉन्सर हुआ था, 3 महीने वहाँ पर था सिर्फ, फिर बैंगलोर आ गया, और हम एक होम मीटिंग करने के लिए कपल के साथ लॉस एंजलिस गए 5 घंटे ड्राइव करके, और जिस कपल ने हमें इन्वाइट किया था वो कपल ही गायब हो गया। तो बोर्ड लगा था, चेयर लगी थी, जिसने इन्वाइट, प्रॉस्पेक्ट तो नहीं आते हैं कई बार होम मीटिंग में, लेकिन जिसके घर होम मीटिंग है वही गायब हो जाए तो अजीब बात है। वही गायब हो गया। 1-2 घंटा वेट करने के बाद हम वहाँ से निकल गए। मेरे अपलाइन को बहुत डर लगा कि अरे यार ये अंकुर क्विट ना कर दे, अभी तो नया नया स्पॉन्सर हुआ है, तो पूरा नो शो हो गया। और वो मेरी ड्रीम बिल्ड करने के लिए मुझे रोडियो ड्राइव ले गए। LA में एक सड़क थी, रोडियो ड्राइव नाम है उसका, वहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े शोरूम्स हुआ करते थे, और मुझे फरारी शोरूम में ले गए कि अंकुर देखो इतनी बढ़िया बढ़िया कार्स हैं, तुम्हारी क्या ड्रीम है। मुझे कोई ड्रीम समझ में नहीं आती थी उस टाइम पे, लेकिन उस शोरूम के बाहर ये कार पार्क थी जो कि एक जैगवार थी उस जमाने की। मैंने उनको कहा कि दीपक ये कार मुझे पसंद है, जैगवार मुझे अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फरारी छोड़ो, तुम्हारी इसके सामने पिक्चर लेता हूँ, और वो पिक्चर ले ली। ये मेरी ड्रीम बुक में चिपकी हुई थी, इसको बहुत साल लगे। नेक्स्ट, लेकिन अब वो वहां से हटके ये वाली मेरी ड्रीम बुक में अब चिपकी हुई है हमारे रेफ्रिजरेटर पे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी हुआ नहीं है, ये और बहुत सारी और ड्रीम्स हमारे फ्रिज पर और हमारी वेबसाइट्स पर आज हैं। हमारी एक वेबसाइट ankurtaru.com, अगर आप उस पर जाकर जाएंगे, एक पूरा पेज ड्रीम्स के ऊपर है कि हमारी क्या ड्रीम्स हैं। मेरी एक ड्रीम है कि मेरे पास एक 100 एकड़ का जंगल होना चाहिए एक प्राइवेट लेक के साथ, और उसमें एक घर होना चाहिए। बहुत बड़ी ड्रीम है, पागलपन ही किया है क्या फर्क पड़ता है, मेरी है, ये पूरी नहीं हुई है। लेकिन आपको बताता हूं, मैं 2 या 3 फंक्शन बाद जब आऊंगा तो आपको रियल पिक्चर दिखा सकता हूं, क्योंकि ड्रीम प्रोसेस ऐसे ही काम करता है हर लेवल पर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लेवल पर हैं। नेक्स्ट, जब मैं बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने कहा कि तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो, कोई नंबर डिसाइड करो। अब नंबर मतलब आप समझ रहे हैं, मैं इंजीनियर हूं, ये सारी चीजें हवा वाली डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम उसी पे विश्वास करते हैं सिर्फ जो हमें दिखता है, जो नहीं दिखता उस पर हम विश्वास करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो मैंने रैंडम फिगर लिख दिया 25,000, क्योंकि मेरी सैलरी थी 22,000, तो मैंने 25,000 लिख दिया। प्रॉब्लम ये थी कि 1.5 साल में वो ट्रू हो गया। तो उन्होंने कहा अब आपको नया नंबर लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक पेपर पर ये डिजाइन बना के लिखा ED, उसके नीचे लिखा 1 लाख और वहां लिखा 2,000, एमरल्ड डायरेक्ट इन 2000 मेकिंग 1 लाख रुपीज अ मंथ। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ उस थ्योरेटिकल प्रोसेस को फॉलो कर रहा था जो मुझे सिखाया गया था। मैंने इसको अपने नोटबुक पर चिपका दिया, प्लानर पर चिपका दिया, क्यूबिकल में चिपका दिया, अपने ऑफिस के कंप्यूटर पर चिपका दिया, लैपटॉप पे चिपका दिया। मेरे कलीग्स मेरे क्यूबिकल में आते थे और पूछते थे ये क्या बना रखा है तूने, अब उसको कैसे समझाऊं कि एमरल्ड डायरेक्ट क्या होता है। तो मैं उसे बोलता था मैं अपनी कंपनी खोलूंगा ना तो ये मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी का लोगो होगा। ना सिर्फ ये पूरा हुआ, इसके आगे 1 0 और उसके आगे 1 0 और मुझे पता है कि अगर आप और हम साथ में काम करेंगे तो 1 0 और लगा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि उस एक के आगे हम कितने 0 लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, In the corporate world, if you come across as too nice, people don't respect. मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था जब मैंने बिजनेस शुरू किया। मुझे लगता था कि जो मैं कर रहा था अपने IT इंडस्ट्री में, अपने प्रोफेशन में, उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, कोई दुनिया नहीं बदल रही थी मेरे उस काम को करने से। मुझे पैसे आ रहे थे, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहा था, लेकिन कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सल इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा था। इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिससे कि मैं भी सक्सेसफुल हो सकूं और मैं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकूं। एंड दैट इज व्हाई आई वाज इन दिस बिजनेस। मेरा ड्रीम था कि अपने जॉब से रिटायर हो सकूं, छोड़ सकूं और इस बिजनेस में टाइम डालकर कुछ बड़ा कर सकूं। और ये हमारे एक डाउनलाइन है, उनके क्लॉक ब्रेकिंग सेरेमनी की पिक्चर है, आपने हमारा वीडियो भी देखा होगा। ऐसी बेड़ियों में हमें बड़ा शौक है ये करने का, जेल वाले कपड़े पहनाकर जब कोई जॉब छोड़ने वाला होता है और जाके अलार्म क्लॉक ब्रेक करते हैं और उसके कपड़े उतार देते हैं कि आज जेल से फ्री हो गया। ये बढ़िया ड्रीम है कि नहीं है? आप में से कितने लोगों का ड्रीम है ये? हम बहुत सक्सेसफुल हैं अपने करियर्स में, हम बहुत अकॉम्प्लिश्ड हैं अपने करियर्स में, हम दुनिया की नज़रों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्लेसेस पर हैं, पर अंदर से हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, अंदर से हम बंधा हुआ फील करते हैं, हमें फ्रीडम की ज़रूरत है, और ये है वो ड्रीम, है ना। नेक्स्ट, ये मेरी ड्रीम बुक में बहुत सालों तक था। जब मैं छोटा था ना, मेरा ड्रीम था कि मैं रात को जाऊं और बुक स्टोर होता है ना, बुक स्टोर का ताला तोड़ के और सारी बुक्स एक चुरा के एक ट्रक में भर के अपने घर ले आऊं। ये ड्रीम हुआ करता था मेरा।
तो मैंने एक ड्रीम लगाया हुआ था कि मेरी एक पर्सनल लाइब्रेरी होगी अपनी खुद की अपने घर में, नेक्स्ट, और हमारी बुक्स इस तरह रहा करती थी, नेक्स्ट, पर अब दैट इज अ प्राइवेट लाइब्रेरी दैट वी मेड फॉर आवरसेल्व्स। मैंने पता है क्या नोटिस किया है? मैंने नोटिस किया है कि बड़े बड़े लोग, हमारी तरह के अडल्ट्स, फुल ग्रोन अडल्ट्स, जो कि देखने में, जिनकी ड्रीम सिर्फ घर और कार होने चाहिए, हमारे ड्रीम्स बड़े छुपे हुए हैं अंदर, लेकिन वो निकल के नहीं आते हैं, क्योंकि ना हमारे पास उसके लिए पैसा है, ना हमारे पास उसके लिए टाइम है। लेकिन जिस दिन मैं आपको पैसा और टाइम दोनों दे दूंगा ना, आपके वो सारे ड्रीम्स निकल निकल के बाहर आना शुरू कर देंगे। जब मैं छोटा था तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की जाया करते थे, मेरे मौसा जी वहाँ पर प्रोफेसर थे, और उनके एक नेबर थे जो कि प्रोफेसर ही थे और पूरी दुनिया में असाइनमेंट्स पे जाते थे। उनके बच्चों के पास एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हुआ करते थे लेगो नाम के, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, लेगो टॉयज, लेगो के बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमें बहुत शौक था, पर पूरे साल में एक ही बार हम उनसे खेल पाते थे जाके, क्योंकि वो इतने महंगे थे कि उनको इंडिया में खरीदना पॉसिबल नहीं था। डायमंड जाने के बाद आपको पता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं लाखों रुपया खर्च कर चुका हूं लेगो के ब्लॉक्स खरीदने पे। खरीदता हूं आदि के नाम पे, खेलता हूं मैं उसके साथ। मैं फुली ग्रोन अडल्ट बैठ के लेगो ब्लॉक्स बनाता हूं उसके साथ, क्योंकि मेरे अंदर एक ड्रीम थी। बस वो ड्रीम इतनी दबी हुई थी कि कभी निकल के नहीं आ पाई, क्योंकि ना टाइम था लेगो ब्लॉक्स बनाने का। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेगो ब्लॉक्स बनाएगा, आप पागल हो गए, लेकिन आपके दिल को कितना मजा आएगा आप सोच नहीं सकते हैं वो करने में, है ना। नेक्स्ट वन। ये ड्रीम, तरु और हमारी शादी हुई और मैंने तरु को सेम प्रोसेस बताया, अपने ड्रीम्स लिखना शुरू कर दो, तुम चिंता मत करो क्या लिख रही हो। ये 5 सितंबर 2001 को लिखा हुआ है, और तरु के अपने ड्रीम्स इसमें बहुत कम है, सिर्फ तीसरी लाइन है अपने तरु की जिसमें लिखे हैं उसने 4 कपड़ों के नाम जो उसे खरीदने थे। बाकी ड्रीम्स तरु को नहीं पता थे, तो उसने पहली ड्रीम क्या लिखी थी, उसने लिखी थी रेडियो कंट्रोल एयरप्लेन्स फॉर अंकुर। दूसरी ड्रीम लिखी थी होम थिएटर फॉर अंकुर। तो आधे ड्रीम अंकुर के थे, अपनी ड्रीम समझ के लिखे हुए थे, क्योंकि ड्रीम करना इतना मुश्किल है हमारे लिए जब हम ये काम शुरू करते हैं। नेक्स्ट वन। और मैं जितने पैसे लेगो ब्लॉक्स पे उड़ा चुका हूं, उतने ही पैसे रेडियो कंट्रोल एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर, मेरे घर में एक अलमारी भरी हुई है। आपके भी ऐसे ड्रीम्स हैं। हो सकता है आपका खेती करना हो सकता है आपका ड्रीम गाय पालना हो सकता है आपका ड्रीम अपने गांव का अडॉप्ट करना हो सकता है आपका ड्रीम फार्म हाउस बनाना हो। आपका ड्रीम कुछ भी हो सकता है, वो आपका है, दूसरों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग अभी स्कॉटलैंड पे एक वेकेशन में गए हुए थे, और आदि और मैंने 2 दिन तक सिर्फ प्लेन उड़ाया और कुछ नहीं किया। इट वॉज सो ऑसम, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था कि आप सोच नहीं सकते। नेक्स्ट। ये मेरी ड्रीम बुक में बहुत सालों तक पिक्चर थी। ओबरॉय वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला है ये। ओबरॉय का एक रिजॉर्ट है वाइल्ड फ्लावर हॉल, और मेरा ड्रीम था कि इस होटल में रहना चाहिए, क्योंकि इतना महंगा था हमारे लिए कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इसमें रह पाएं। इसका रेंट है 20,000 रुपीज़ पर नाइट। लेकिन इस ड्रीम के पीछे इतना सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा ना हम किस तरह के होटल्स में रुके हैं दुनिया भर में। नेक्स्ट वन। ये केप टाउन में होटल है, ओवरलुकिंग द ओशन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होटल्स इन द वर्ल्ड, जहां पर हम डायमंड क्लब के लिए रुके थे। नेक्स्ट। ये अलास्कन क्रूज है, 7 स्टार होटल पानी के ऊपर, और हम लोग, हमारा डायमंड क्लब यहाँ पर था, अलास्कन क्रूज। इनफैक्ट नयाज रुबीना हमारे साथ थे, प्रेमवत सुनीता हमारे साथ थे। इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज सुपर ऑसम। नेक्स्ट। ये वेनेशियन है मकाओ में, और आप यहाँ पर रुकेंगे, आपको लगेगा आप पैलेस के अंदर रुके हुए हैं, वेनिस के अंदर रुके हुए हैं। आप अगर ड्रीम्स लगाएंगे वो ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। लगाने की देर है, आपको प्रोसेस शुरू करना है बस। नेक्स्ट। इन स्टाइल। आप बिजनेस क्लास में जाएंगे, लोग आपको छोड़ने आए, लोग आपको रिसीव करने आए, और उनका ड्रीम बढ़े, उनका ड्रीम एक्सपैंड हो, इससे बढ़िया चीज दुनिया में कोई हो नहीं सकती है। नेक्स्ट वन। ये ड्रीम इस रूम में जितने भी कोर लोग बैठे हैं उनका ड्रीम है। हमारे अपलाइन को पता था कि जो चीज हमारा दिमाग बिलीव कर सकता है वो रियलिटी में होनी शुरू हो जाएगी, और दिमाग को बिलीव करने के लिए सिर्फ एक पिक्चर चाहिए। वो हमारी एक लीडरशिप थी, मणिपाल रेणुका वहाँ पर आए हुए थे, हम लोग एमरल्ड्स थे, फाउंडर एमरल्ड्स। हमारे 6 लेग के कोई आता पता नहीं था। मणिपाल रेणुका ने किसी को बोला कि आप तुम रॉकी की ट्यून बजाओ, हमें स्टेज पे बुलाया, और हमें खड़े होकर हमारे हैंड्स रेज कर दिए। हमें नहीं पता था हमारी डायमंडशिप कहाँ पे आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे पूरी होगी, लेकिन उन्होंने हमें विश्वास दिला दिया कि ये होने वाला है, एंड योर हैंड्स विल बी रेज्ड। और नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ईयर वी वर ब्रांड न्यू डायमंड्स द FED। नेक्स्ट। ये अल्टीमेट ड्रीम है इस बिजनेस का, अगर आप इस बिजनेस का पार्ट है कुछ सालों से तो। नेक्स्ट वन। और जब आप ये कर लेंगे, आप इतने सारे दुनिया के स्टेजेस पे बात करेंगे, और इतने सारे लोगों के साथ अपनी ड्रीम्स शेयर कर पाएंगे, अपनी नॉलेज शेयर कर पाएंगे, कि आप दुनिया में एक बदलाव लाना शुरू कर देंगे। आपके कारण इतनी लाइव्स इंपैक्ट होंगी, और स्टेजेस जिसमें हमने बात की है, दैट हैज बीन द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट। ये मैडम टुसॉर्ड्स में लंदन में, जो प्राइवेटली हमारे लिए बंद कर दिया गया था, जिससे हम ऐसे पोजेस लेके फोटोज खिंचवा सके। नेक्स्ट। आज जो आपको नॉर्मल खराटे लग रहे हैं वो अगले 5 साल में हार्ट फेलियर तक पहुंच सकते हैं। इंडिया में 10 करोड़। मैं आपको इतनी पिक्चर्स दिखा सकता हूं। नेक्स्ट। ये सब ड्रीम्स हैं। आप जब इनका पार्ट बनेंगे ना अपनी लाइफ में, आपको लगेगा ये कैसे हो गया।
काश मैं इससे और भी बड़ा सोच लेता तो कितना बढ़िया होता। ये एक फैमिली वेकेशन है जो पिछले 10 दिन हमने अपनी तरु की एंटायर फैमिली के साथ ली। तरु के पापा का 70th बर्थडे था। जब आपके पास टाइम और पैसा ये कॉम्बिनेशन होगा, आप अपनी लाइफ में इतनी पावरफुल चीजें कर पाएंगे जो कि आपके अंदर हैं पर वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हैं। आपको सिर्फ उनको निकालने की जरूरत है और उसके लिए आपको डायमंड जाने की जरूरत है। एंड हियर्स तरु, आई विल कम बैक। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल से हम इतना एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं फर्स्ट सेशन में भी बता रही थी कि जब हम शुरू में बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, सबका मजाक तो उड़ता ही है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट हम जिससे हम सब निकलते ही निकलते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप इस बिज़नेस को, इस लाइफ को इतना एंजॉय करोगे। पता है क्यों? क्योंकि जब हम ये बिज़नेस शुरू करते हैं हमें पता नहीं होता कि हम किस चीज़ में एंटर करने वाले हैं। अगर एक हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एचआर प्रोफेशनल होते और लाइफ में पहली बार पटना आ रहे होते, डेफिनेटली जैसा वेलकम हमें मिला, जितना हम एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसा, मेरे को सीरियसली ऐसे फीलिंग हो रही थी क्योंकि प्रियम व सुनीता हमारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। हम लोग साथ में प्लैटिनम गए, हम लोग साथ में डायमंड गए, सालों साल कहीं ना कहीं मिलते रहे। इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि ऐसे लग रहा था जैसे अपने बड़े भाई के घर आ रहे हो। इट इज़ सच अ गुड फीलिंग कि आप किसी सिटी में पहली बार आ रहे हो और कोई आपको वेलकम करने के लिए है। इनफैक्ट कल से हमारे होस्ट सभी लोग इतना वो मैंने यहाँ का मालदा आम क्या मस्त एंजॉय किया है कल से। सीरियसली, मतलब वो मुझे लगता है किंग ऑफ मैंगो मालदा को होना चाहिए था। इनफैक्ट प्रियंका जी ने बोला हम आपके साथ पैक करेंगे, तो बिल्कुल बहुत सारा, जितनी बैगेज लिमिट है सब में आम ही भर दीजिए, वही लेके जाएंगे। सीरियसली, लेकिन उसके साथ हम बहुत मेमोरीज लेके जा रहे हैं यहाँ से, बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और देखिए, मैं आपको कुछ ही चीज़ें हमारे बेटे से 12 साल का आदि, उससे बात कर रही थी और मैं उससे पूछ रही थी कि अच्छा तुम बताओ कि हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए, हम कुछ और भी तो कर सकते थे। तो उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बोली। बोला आप बहुत पैसे कमाते हो। हमने कहा हाँ हम कमाते हैं, लेकिन वो तो हम किसी और प्रोफेशन में भी कमा सकते थे। बोलते नहीं, ये आपके बिजनेस में ना आप यू आर काइंड ऑफ योर ओन बॉस, आप किसी और के अंडर काम नहीं करते, आप खुद के बॉस हो। ऐसे ठीक है, और क्या सर? आपके बिजनेस में सब लोग बहुत अच्छे हैं। सर आपको कैसे पता? जो लोग भी घर आते हैं, कोई स्मोक नहीं करता, कोई ड्रिंक नहीं करता, किसी कोई बैड हैबिट्स नहीं है। और उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, 12-13 साल के बच्चे बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। मैं काफ़ी सरप्राइज थी। उसने बोला आपके पार्टीज भी बड़े क्लीन होते हैं। तो और उसने बताया वो हमारे यहाँ एक्सेस का बहुत बड़ा ज़बरदस्त लॉन्च हुआ था, लॉन्च पार्टी हुई थी, रॉक कॉन्सर्ट था और बच्चों का भी अपना नेटवर्क होता है। हम तो उसको नहीं लेके गए थे, लेकिन उसके और फ्रेंड्स आए थे उस दिन। उसने बोला कि रॉक कॉन्सर्ट में भी देयर वाज नो ड्रिंकिंग, तो आपके बच्चे हर कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मैंने पूछा अच्छा और क्या है? बोलते आप बहुत अच्छे हैबिट्स सीख रहे हैं। तो हमने कहा हमारे तो सारे मम्मी पापा के सारे हैबिट्स अच्छे हैं, फिर हम क्या अच्छी हैबिट्स सीख रहे हैं? सर नहीं, वो वाले अच्छे हैबिट्स नहीं, 7 हैबिट्स जैसे अच्छे हैबिट्स, गोल्स लगाना, ड्रीम्स लगाना, पॉजिटिव बोलना, सेल्फ टॉक लिखना। अच्छा और क्या बिजनेस में और क्या अच्छा है? फिर बोलता है कि आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो, वो बुक्स कुछ डिफरेंट होती हैं और आप हमें सिखाते हो। से ठीक है, वेरी गुड। और फिर उसने बोला कि सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? ट्रिप्स बहुत अच्छी देती है। ठीक है, ट्रिप्स देती है, उसके लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें आपको छोड़ के जाना पड़ता है, ट्रैवल भी करना पड़ता है, वो सब आप करते रहो, बस हमें ट्रिप पे ले चलो। ठीक है, बहुत वेरी वेरी क्लियर। और लास्ट चीज़ उसने बोली कि आप इस बिजनेस से न्यू स्किल्स सीखते हो। सर कौन सी न्यू स्किल्स सीखते हो? तो बोलते हैं लोगों से बात करने की। सर अगर आपको बिजनेस करना ही नहीं है तो फिर लोगों से बात करने की क्या ज़रूरत है? बोलते नहीं, लोगों से बात करने की स्किल लाइफ में हर जगह काम आती है। कैन यू बिलीव इट? और फिर उसने एक चीज़ बहुत दुखी होके बोली, बिलब्रेट अंकल ने एक चीज़ नहीं सिखाई है। सर क्या नहीं सिखाया बिलब्रेट अंकल ने? सारी मम्मास को बोलना चाहिए कि बच्चों को कम नहीं, बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए, है ना? तो उसको ऐसा लगता है कि अगर बिलब्रेट अंकल कुछ सिखा के गए होते तो मेरी मम्मा तो पक्का फॉलो कर ही लेती। तो इट इज़ सच अ ब्यूटी टू वॉच। मैं आपको एक चीज़ इसके थ्रू ये बताना चाहती हूँ, आप इस बिज़नेस को एक फंक्शन से इवैल्यूएट नहीं कर सकते, है ना? मुझे बिज़नेस में 16 ईयर्स हो गए हैं और जैसे ये न्यूज़पेपर में आया ना, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था होगा। तो 16 ईयर्स हो गए, हम अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस बिज़नेस से क्या हो सकता है। मुझे कम से कम 1 साल लगा था समझने में कि सच में इस बिज़नेस से इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, डूएबल हैं। बस
कॉमन सेंस से कह लीजिए या गुड फॉर्च्यून से कह लीजिए, मुझे एक ही बात समझ में आई। जैसे हमारी शादी हुई, एक ये डिसीजन मैंने बहुत क्विकली ले लिया था कि हेडक्वार्टर पेरेंट्स के घर से यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम दोनों के इस बिजनेस में अगर बड़ा करना है तो हस्बैंड वाइफ की टीम बहुत टाइट होनी ज़रूरी है। आपके डिसीजंस गलत हो, सही हो, टफ हो, जैसे भी हो, अगर आप दोनों अपने डिसीजंस पे स्टेडी रहेंगे, बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। हम सबके, अंकुर के पेरेंट्स ने भी चिंता की, मेरे पेरेंट्स ने भी चिंता की कि हम अपनी लाइफ वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ से उनको हमेशा कॉन्फिडेंस रहा क्योंकि हम दोनों उस डिसीजन में टुगेदर थे। लेकिन बस अगर वो आपका एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट है तो अनपैरेलल्ड लाइफ है ना। आप सोच के देखिए, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है। जो अंकुर अभी स्कॉटलैंड वाली हॉलीडे की बात कर रहे थे, मेरे ऐसे 1-2 मिनट में डिसीजन हो गया कि हम स्कॉटलैंड जा सकते हैं। मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी वहाँ थे, मेरा भाई वहाँ रहता है यूके में, मेरी सिस्टर 1 महीने की हॉलीडे पे जा रही थी। और जस्ट बिकॉज देखिए, लाइफ में आप चॉइसेस तभी बना सकते हैं जब आपके पास टाइम एंड मनी फ्रीडम दोनों है, वरना सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेस हैं। इनफैक्ट मेरे फादर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यूके में थे कि यहाँ थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली कि क्योंकि हम ही लास्ट मिनट एडिशंस थे जिससे फैमिली कंप्लीट हो गई, उन्होंने एक ही चीज़ बोला, फॉर माई 70th बर्थडे फॉर अ सीनियर सिटीजन दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कुड हैव गिवन। आप सोच के देखिए मुझे कितना सेटिस्फैक्शन हुआ होगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने बहुत सारी गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, दशहरा की छुट्टी में अपने घर नहीं जा पाई तो क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। कुछ पाने के लिए कुछ प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। इनफैक्ट उस ट्रिप पे देखिए, हम बोलते हैं ना कि बिजनेस में जब हम टोटली कमिटेड होके, ऐसा कभी नहीं था। देखिए, अंकुर आईआईटी से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे जॉब प्रोफाइल में थे। 98 में 23-24,000 वाज आल्सो वेरी गुड सैलरी, है ना। वही जो भी अच्छे पैकेजेस होते थे। लेकिन हमने अपने घर में कुछ भी नहीं किया, ओनली बिकॉज टाइम और एफर्ट दोनों का फोकस चाहिए होता है ना। लेकिन उसको हमने इतनी मल्टीपल फोल्ड्स एंजॉय किया है। वो फ्रीडम, मतलब हर चीज़ जैसे आपको स्टाइल में करनी हो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास सब लोग कर रहे थे वो हमने नहीं की। तो इट इज़ ओके टू डू दैट। इनफैक्ट जब हम अभी इस बार वहाँ यूके में थे, अंकुर ने 1 सेकेंड में, जस्ट बिकॉज हम वहाँ थे, मेरे ब्रदर के घर 1 रात रुके थे, एक इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑर्डर किया। और ऐसे भी नहीं, कोई ओकेजन नहीं था, कोई स्पेशल रीज़न नहीं था, कुछ नहीं था, जस्ट बिकॉज ही फेल्ट लाइक हाँ उनको अच्छा लगेगा, ठीक है ऑर्डर कर देते हैं। आप में से कितनी लेडीज़ हैं जिनको अच्छा लगेगा कि जब आप अपने लव्ड वंस के लिए विदाउट बजट, विदाउट प्राइस टैग, विदाउट सीइंग द प्राइस आप कुछ गिफ्ट्स ले जा सके। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपकी लाइफ को फिल कर देती हैं। इनफैक्ट वो न्यूज़पेपर वाली बात मैं आपको बताती हूँ, इट वॉज सच अ बिग थिंग। मेरा ना फर्स्ट एंड लास्ट प्रेफर्ड थिंग है कि मुझे घर पे छोड़ दिया जाए। अगर मुझे बिजनेस के लिए बाहर निकलना है मैं बहुत खुशी से जाती हूँ, वरना मुझे घर में अच्छा लगता है। जब इस वीडियो शूट की बात हुई थी, क्या सेलिब्रिटी स्टेटस था, इतना मज़ा आया। एक हेयर स्टाइलिस्ट, एक कपड़ों का स्टाइलिस्ट, एक प्रोडक्शन डायरेक्टर, मुझे लगा था 5-6 लोग, 60-70 लोगों की क्रू। आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाता है कि मूवीज़ कैसे बनती हैं। सीरियसली, मतलब पसीना आए तो कोई टिश्यू लेके आ रहा है, एक बाल चिपक जाए तो कोई हेयर ड्रायर लेके आ रहा है। आप सोच सकते हो इतना वो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत लेडीज़ को सोच के लगा कि मैं वैसा स्टाइल वाइल वाली लड़की नहीं हूँ। एक्चुअली मैं भी नहीं थी, लेकिन वो करने में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको मौका है तो छोड़िएगा मत। इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा। इनफैक्ट हमारे घर में अंकुर ने अपने बोर्ड को टॉप किया, पता नहीं बहुत सारे अचीवमेंट्स थे, ग्रेड मतलब आईआईटी क्वालिफाई किया, बोर्ड टॉप किया, पता नहीं क्या क्या किया, तो न्यूज़पेपर में नाम आया था। और मेरे देवर का भी, वो लोग आईआईटी खड़गपुर गए, फिर वो और उसकी वाइफ दोनों IIM अहमदाबाद के पास आउट है। तीनों के अपनी लाइफ में न्यूज़पेपर में नाम आए थे, मेरा ही बचा था, है ना। तो आदि बहुत एक्साइटेड था जब पेपर में आया। उसने, हमारे घर अभी भी न्यूज़पेपर नहीं आता, तो उसने अपने चाचू को फ़ोन करके बोला, चाचू आज पेपर लेके आइएगा, मम्मा की फ़ोटो आई है। तो आप सोच के देखिए, आपको, मैं अपने बच्चों को, मम्मियाँ बड़ी चालू होती हैं, तो मैंने उसको भी लेवरेज कर लिया। मैंने उसको बोला, देखो मैंने पढ़ाई के टाइम ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, तब तो मेरा मिस हो गया, लेकिन बिजनेस में मैंने मेहनत कर ली, तो देखो पेपर में नाम आ गया। तो आपको मैं बता रही हूँ, क्रेजी से क्रेजी ड्रीम्स, है ना। जो फैमिली शुरू में सोचती थी कि दोनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ा लिखा लड़का है, पता नहीं कौन से ट्रैक पे चल दिया। हमारे व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप्स में मैंने कोई पिक्चर नहीं डाला, किसी ने वो पिक्चर डाला, बिलीव मी, फैमिली में एवरीबडी सो प्राउड ऑफ अस टुडे। इट इज़ सच अ गुड फीलिंग
क्योंकि सबने इतने मैसेजेस, फर्स्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द फैमिली, पहली मतलब बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ, लेकिन डटे आपको तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि आपका ड्रीम अकॉम्प्लिश ना हो जाए। तो लोग तो ना बोलेंगे, फैमिली तो मजाक उड़ाएगी, बस आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, एंड द होल वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। हियर इज अंकुर। ये बिजनेस रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस विच हैज़ टू बी फॉलोड। अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, यू विल गेट ऑल द ब्लेसिंग्स इन द वर्ल्ड। आपको बैक स्टेज आने की ज़रूरत है, आपको उस एनवायरनमेंट को देखने की ज़रूरत है, आपको डायमंड क्लब आने की ज़रूरत है, और आपको रियलाइज़ होगा कि जितने साल आपने जो मेहनत की है, जितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, जितने डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहे, जितने आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े और जितने टीवी नहीं देखे और जितनी मूवीज़ को मिस किया, वो सब बराबर हो जाएगा, मैनी फोल्ड बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि इस जगह से सबसे ज़्यादा डायमंड्स ब्रेक होने वाले हैं। वी आर एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड वी विल सी यू इन डायमंड क्लब। थैंक यू। So you just mentioned that you want तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। और मैं रेखा सोनी, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, आपका स्वागत करती हूँ मॉर्निंग मिरेकल के इस सेशन में। एंड आज का जो टॉक है, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस आई वाज अनेबल टू प्ले दैट ऑन माय लैपटॉप, बट दिस इज द पावर ऑफ टीम कि काम हो जाता है ना। एंड आज बात की गई सपनों की, है ना। और जो कपल अंकुर एंड तरु, अगर हम उनकी बात करें, दिस इज द कपल जो कि हाईली क्वालिफाइड है ना। अंकुर इज IITN और इनके ब्रदर इज IIM क्वालिफाइड। इन स्पाइट ऑफ दैट इन्होंने डिसाइड किया कि ये बिजनेस बिल्ड करेंगे, और आज दे बोथ आर हाईली सक्सेसफुल, है ना। तो जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि दिस बिजनेस इज नॉट फॉर सर्वाइवल के लिए तो हम सबके पास हमारी जॉब है, हमारा प्रोफेशन है, लेकिन हमारे अगर सपने हैं, इफ वी कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अगर हम सोच सकते हैं कि नहीं हमें कुछ और चाहिए जिंदगी में, तो ये बिजनेस वो सब चीजें हमें दिला सकता है, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब कहते हैं ना कि सपने देखने तो इतने बड़े देखो, क्योंकि सपने देखने में पैसा नहीं लगता, है ना। ड्रीम करने में पैसा नहीं लगता, तो सपने देखने हैं तो फिर क्यों ना हवाई जहाज खरीदने के सपने देखें, क्यों ना आइलैंड खरीदने के सपने देखें, है ना। बट प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो सारे सपने पूरे होंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सभी लीडर्स से कि वो अपने कैमरा ऑन करें और साथ में हैंड रेज करें, जैसे कि हम यस। सो आई वुड लाइक कि आई डोंट हैव द पावर ऑफ अनम्यूटिंग, तो सर प्लीज हेल्प मी एंड अनम्यूट त्रिपाठी सर। यस सर, यू कैन टॉक। आप फिर दोबारा म्यूट हो गए सर, प्लीज दोबारा अनम्यूट करिए। यस सर, आप बोल सकते हैं। यस, जी थैंक यू। आपने मुझे अवसर दिया। मैं मानवेंद्र त्रिपाठी फ्रॉम लखनऊ। 2 पॉइंट्स हमने अपने लिए। एक तो हमको ड्रीम की पिक्चर इमेजिनेटिव ही होनी चाहिए, लेकिन लगनी चाहिए, जिसपे उन्होंने एम्फेसाइज किया। एक बड़ा अच्छा वर्ड आया कि अगर फास्ट ड्रीम भी है तो उसको ही लिखें, वो ट्रू हो जाएगा। और तीसरी चीज जो मैंने अपने लिए लिया कि थियोरेटिकल प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, प्रैक्टिकल बाद में आएगा। एंड द गोल्डन पॉइंट कि हो सकता है कि एक फंक्शन में सारे निर्णय ना हो पाए, लेकिन निर्णय जरूर होंगे। कल का मैं एक दृष्टांत बताना चाहूँगा। कल हम लोगों का जो है वेलनेस सेशन था, और बिगिनिंग में हमारे पार्टिसिपेंट्स का नंबर कम था, और मैंने उसी समय कॉल किया, और थैंक्स टू द ऑलमाइटी मैं उनके प्रति अपना समर्पण कहूँगा कि वो संख्या लगभग यूनिट्स के आसपास पहुंचने की स्थिति में थी, और मैंने नलिन सर को इसको मैसेज पे, डायरेक्ट मैसेज से कम्युनिकेट किया। लेसन हमारे लिए कि हमको एक मीटिंग के पहले एक मरतबे सबको फिर कॉल करना आवश्यक है। थैंक यू, आपने मुझे अवसर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं रीटा वाजपेयी मैम को बुलाना चाहूंगी। ओवर टू यू मैम।
प्लीज अनम्यूट रीता मैम, मेरे ओके पास। ओके, गुड जी जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज की टॉक कई बार प्ले की जा चुकी है, लेकिन जितनी बार भी ये प्ले होती है ऐसा लगता है कि सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। जितनी पिक्चर्स उन्होंने दिखाई, जिस तरीके की बात उन्होंने करी, ऐसे ऐसे होटल्स में रुके हैं, तो ये लगता है कि क्या ये वही एमवे बिजनेस है जो हमारे पास है। इस एमवे बिजनेस में इतनी ताकत है कि ऐसी ऐसी चीजें भी पाई जा सकती हैं। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, टॉपर्स थे, लेकिन टॉपर्स होने का ये निशानी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा भी हो। टॉप कर गए आप आपने क्लास में अपने नंबर 1 आए, आप अपने जॉब में भी नंबर 1 हो, लेकिन सैलरी तो आपको वही मिलेगी जो वहां दूसरे लोगों को मिल रही है। आपकी व्यक्तिगत काबिलियत से आपकी सैलरी कभी बड़ी नहीं हो जाएगी। लेकिन इस बिजनेस में ये ताकत है कि अगर आपने नेटवर्क बड़ा कर दिया तो आपकी क्वालिफिकेशन चाहे हाई स्कूल हो या बिलो हाई स्कूल हो, तो भी आप इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमा सकती हैं। और आज ये जो इनकी फॉरेन की फिल्म्स, जो जो पिक्चर्स दिखाई, जो होटल्स की पिक्चर्स दिखाई, वो बिल्कुल मेस्मराइज कर गई। और मेरा भी आज एक ड्रीम बना है। मेरी एक रिलेटिव है, वो बार बार बुलाती है हम लोगों को कि मम्मी जी लंदन आइए, कभी लंदन आइए। उसने अपना एक घर भी लिया हुआ है। और आज मेरा ये ड्रीम बहुत पक्का हो गया है कि नेक्स्ट ईयर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ, जिनको वो नाना जी को भी अपने बुला रही, हम सब मिलके उसके घर जरूर जाएंगे और उसको कृतार्थ करेंगे जाके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, सपनों में बहुत बड़ी ताकत होती है और सपने पूरे भी होते हैं अगर उनको पाने के लिए प्रयास किया जाए। और हमारा एमवे बिजनेस बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बड़ा है। इससे किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी पारुल चौधरी जी से। यस यस पारुल। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम पारुल और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। ड्रीम्स, जब हमारे सामने हमारे ड्रीम्स की पिक्चर लगी होती है ना, तो हम आते जाते उन पे हमारी नजर पड़ती है और हमें लगता है कि हमें कुछ काम करना चाहिए। ऐसी ही चीजें, ये नहीं है कि हम ये बिजनेस सिर्फ अर्निंग का ही नहीं है। जो वैल्यूज सिखाता है ना हमें ये बिजनेस, और वो वैल्यूज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें भी हेल्प करता है। जैसे मैंने भी छोटे छोटे ड्रीम्स लिख रखे थे, तो मेरी बेटी 10th में है, तो उसने भी अपने बोर्ड पे 98% का गोल लगाया। तो मैंने उससे पूछा, कहते मम्मा आप भी तो ड्रीम्स की बुक बनाई है, आपने स्केचेस लगाते हो, तो मैं भी ये गोल बनाया है और मैं इसको अचीव करूंगी। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस हमारे बच्चों को हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देता है। जब हम मॉर्निंग में सीरी सुनते हैं ये, तो बच्चे भी सुनते हैं। और ये जो भी हमारे लीडर्स बातें करते हैं, ये सिर्फ हमें मोटिवेट करने के लिए नहीं, ये हर एक फील्ड में हम हमें हेल्पफुल होते हैं। तो थैंक यू, बैक टू मैं। थैंक यू पारुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सपने हमारे सामने होने चाहिए, जिनको हम रोज देखें, उनके लिए काम करें, है ना। और नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर नलिन सर। सर, ओवर टू यू। थैंक यू रेखा मैम। सबको नमस्कार। नलिन मिश्रा, पेशे से सर्जन, प्रयागराज से। आज की टॉक में दो चीजें बहुत प्रोमिनेंट हैं कि ड्रीम्स आर एवरीथिंग। अगर इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्रीम करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, स्पेशली फॉर मेन, जैसे उन्होंने कहा ना। और मेरा भी यही कंडीशन है कि सपने देखना मुश्किल होता है, लेकिन एक उसके अंदर एक सॉल्यूशन है कि आपके सपने नहीं है तो आपके बच्चों के सपने हैं, आपकी वाइफ के सपने हैं। किसी को भी पकड़ लो, उसके सपने पूरे करने में लग जाओ। कोई नहीं मिले तो आपके डाउनलाइन के सपने हैं, उसमें उनकी हेल्प किया जाए। तो अवसर है, जो सपने नहीं देख सकते उनके लिए भी अवसर है इस बिजनेस के अंदर। बस हमें जो एक इसकी स्पिरिट है कि हमें लोगों की हेल्प करनी है, तो लेट अस हेल्प पीपल अचीव देयर ड्रीम्स, तो हमारे अपने आप ही हो जाएंगे। दूसरी एक बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात जो भी पारुल ने भी एक्सपीरियंस की, उन्होंने कहा कि इस बिजनेस में घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आपको अपने बच्चों की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इवन पढ़ाई की फिक्र नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो देखते देखते, बच्चे जब छोटे होते हैं तो सिर्फ एक चीज देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, और बहुत साइलेंटली वो फॉलो करते हैं। तो इस बिजनेस की मदद से इस तरह का एनवायरनमेंट घर में क्रिएट होता है कि आपको एक, आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे बच्चों में किस तरह के संस्कार पड़ रहे हैं,
क्या वो देख रहे हैं, क्या वो सीख रहे हैं, बाहर जाकर किस तरह के वातावरण में हैं और कैसे वो बन रहे हैं। तो इस एक चीज से बहुत बड़ी आपको एक फ्रीडम मिलती है कि आपके घर में अगर ये बिजनेस है तो वहां का वातावरण डेफिनेटली ऐसा है कि बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी। सो थैंक यू रेखा जी, बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त जो है एनर्जी रहती है थ्रू आउट द डे, क्योंकि हम अपने सपनों को पाने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं यहाँ पे। और बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि हमें पता है प्रोसेस में हमें पता है कि क्या होने वाला है। बट करते रहना, एक्टिविटी करते रहना, लोगों से बात करते रहना, यही हमारा सबका प्रयास रहता है। और हम हर रोज सुबह उठ करके ऊपर वाले को जरूर धन्यवाद बोलते हैं कि हमारा एक मिशन है आज के लिए कि हम लोगों से बात करें हमारे बिजनेस के लिए। तो एट लास्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे मेंटर, हमारे कोच, जिनकी वजह से ये मीटिंग संभव हो पा रही है और हम लोग इतना सीख पा रहे हैं, हमारा दिन इतना बढ़िया हो जाता है क्योंकि सुबह इतनी शानदार होती है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर कोच आलोक सर to conclude this meeting with his wisdom. So over to you, sir. थैंक यू रेखा जी। और बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त टॉक है ना। और हम बिल्कुल डायमंड हुए ही थे, उसके बाद फर्स्ट समर कॉन्फ्रेंस ये थी और हम लोग भी थे पटना में इस वाली मीटिंग में, है ना। तो एक स्पेशल हो जाता है ना। और जिस तरीके से हम लोगों ने लाइव देखा भी उनको, है ना, उनके ड्रीम्स को, क्योंकि सुनना और देखने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है ना। देखने से आप ज्यादा रियलाइज करते हैं। और देखिए, पढ़े लिखे होने से एक दिक्कत तो होती है कहीं ना कहीं पे कि हम किसी और को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए, है ना। क्योंकि हमारे अपने लॉजिक्स होते हैं, हम आगे बढ़ चुके होते हैं, हमें लगता है कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग सिंड्रोम एक होता है ना। और ये आईआईटीएंस और जिनकी बात कर रहे थे, है ना, अर्पण अपने भाई की बात कर रहे थे, वो भी इस बिजनेस में फाउंडर एम्बरल्ड है, सोच के देखिए, है ना। जो आईआईटी और आईआईएम करने के बाद उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया अपने भाई और भाभी को देख के, है ना। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, हमें एक चीज को क्लियर होना चाहिए कि हमारा एमवे अलग है ना। आपको ये देखो, जब तक ये प्राइड नहीं आएगा ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि हर किसी टीम का एमवे अलग है ना। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम ही लोग बेस्ट हैं, है ना। लेकिन कुछ ही लोग हैं, मान लिया 100 टीम भारत में काम कर रही है, तो उसमें से शायद 20 टीम ऐसी होंगी जो एक्चुअल में जैसे करना चाहिए इस बिजनेस को कर रही है, और 80 टीमें इस बिजनेस को अपने हिसाब से कर रही है। और टीम का मतलब मैं बात कर रहा हूँ जिसमें डायमंड भी है ना। क्योंकि अलग अलग तरह के हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बस वो पीवी, उनके दिमाग में एक ही चीज डाली जाती है, इसलिए आपको मिलते भी होंगे बहुत बार कि यार मैं करना चाहता हूँ बिजनेस, लेकिन क्या हर महीने 100 पीवी कैसे करूंगा, बताओ, है ना। तो उससे पूछा गया कि भाई किसने बोला 100 पीवी करने पर, मैंने बोला नहीं, करना नहीं होता क्या। मैंने कहा नहीं, बोला नहीं, उधर तो जरूरी होता है ना। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, आप भी तो बोलते हो 100 पीवी 500 पीवी, है ना। आप देखो कि हम प्रेशराइज करते हैं क्या, है ना, फर्क है ना। देखो, एलकेजी यूकेजी में जिस तरह से पढ़ाई होती है ना, हमारा पूरा बिजनेस उसी तरीके से हो जाता है। अब बताओ, एलकेजी यूकेजी में बच्चे को किस लिए भेजा जाता है ना। आप चेक करो अपनी अपलाइन को, क्या क्या कितना दबाव डालते हैं आपको। आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता जैसे एलकेजी यूकेजी वाले के साथ होता है ना। खुद सोचो आप, है ना। ठीक है, हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम नियम भी बताएंगे आपको, हम ये भी बताएंगे यदि ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, डे वन मेंटेलिटी रखोगे तो इस तरह से ये फायदा हो सकता है, फास्ट बढ़ा जा सकता है। बट हम सिर्फ बताएंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि यदि ये नहीं किया आपने तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, है ना। इवन गलतियां भी होती हैं, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, ऐसा नहीं कि आपसे गलती हो रही है तो हमने कभी गलती नहीं की, ऐसा नहीं है ना। लेकिन फिर भी समझाने की बात होती है, उसके बावजूद भी हम लोग हमेशा एक ही चीज पे बात करते हैं, है ना। हम हमेशा ये बात करते हैं, है ना। कई बार हमारे पास आता है अपलाइन के थ्रू कि सर देखो वो तो ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। मैं हर बार उनको भी यही समझाता, मैंने कोई बात नहीं, है ना, समझाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना, समझाओ, कोई इशू नहीं, क्योंकि उनके थ्रू हमें कुछ लोग मिले हैं। भगवान देखो माफ करता है कि नहीं करता, ऊपर वाला हमेशा माफ करता है ना। कोई भी चीज जो ऊपर वाले ने दी है ना, वो कभी कभी भेदभाव नहीं होता है दोस्तों। आप देखना, सूरज निकलेगा सबके लिए, बारिश होगी सबके लिए, है ना। का से वो भी मानते हैं, मैं जरूर चाहता हूँ business में, है ना। कैसा लगता है कि देखो, जैसे मैं अपने को देखता हूँ, मैं तो कहीं कुछ इनके हिसाब से तो मैं तो अनपढ़ ही उनके हिसाब से देखा जाएगा। मैं तो कभी इंजीनियरिंग का, मैं तो पॉलिटेक्निक का टेस्ट दिया था एक बार बस, उसमें भी फेल हो गए थे, है ना। और फिर भी देखो,
शेयर करते हैं इनके साथ में स्टेज, है ना। ये भी वहां पर स्पीक करते हैं, हम भी स्पीक करते हैं। इनके घर गए हैं ये वाले, है ना। किस तरह से ये, मेरे को ध्यान है, मेरे को भावना को जब घर में इन्होंने बुलाया, हमारे ड्रीम बना रहे थे, बताओ इनका हमारे से क्या मतलब है। ये दिखा रहे थे, ऐसा देखो आप लोग ऐसा होना चाहिए, इस तरह से ये देखो, है ना। पूरा ऐसा लग रहा था जैसे शोरूम में जा रखे हो, कपड़े इस तरह से रखे हुए पूरे। कितने तरह के ड्रेसेस थी, क्या थी। वो बोल रहे थे ये सब शौक नहीं है हमको, है ना। ऐसा नहीं है कि इसके बिना लाइफ नहीं चल सकती, बट हम इसलिए किया है सब कुछ हम लोगों ने क्योंकि हमारे बिजनेस में कई लोग ऐसे हैं जो इसीलिए मोटिवेट होते हैं। कई लोग हैं दोस्तों, उनको कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन उनको ये अट्रैक्ट करेगा कि मेरे को भी ऐसी सेमिनार मिलेगी और मेरा भी इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या लोगों में। देखो ऐसे ऐसे भी ड्रीम है लोगों के, है ना। लेकिन बात एक ही है ना, बुफे होता है ना, या बुके होता है ना, बहुत सारे फूलों का। अब आपको एक फूल चाहिए और बुके मिल गया आपको, तो सब कुछ मिल गया ना। तो इसीलिए बोला जाता है कोई एक चीज पकड़। वो रिटायरमेंट हो सकता है, अर्ली रिटायरमेंट, वो कर्जे से मुक्ति हो सकता है, वो कुछ भी एक चीज ऐसी पकड़ लो जो इमोशनल हो, जिसके लिए फिर आपको ठंड बारिश बहाने इसकी जरूरत ना पड़े। एक चीज कुछ भी ढूंढो, जैसे डॉक्टर नलिनी शाह ने बोला ना, ढूंढो। अपना नहीं है तो बच्चों का ढूंढो, उनका नहीं है तो स्पाउस के लिए ढूंढो, उनका नहीं है तो डाउनलाइन के लिए ढूंढो। कुछ तो ऐसा आपको चुनना पड़ेगा दोस्तों, जो कि आप जब भी आपको ऐसा लगे, चुनना पड़े कि मेरे को इस मीटिंग में जाना चाहिए या ना जाऊं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे, है ना, तो वहां पर आपका जवाब होना चाहिए नहीं नहीं मेरे को जाना है ना। तो वो फाइंड आउट योर रीजन। हमारे लिए तो कुछ पैसा था रीजन, हमने पैसा ही नहीं देखा था। आप विश्वास करो, मैंने कभी 10,000 रुपए नहीं देखे थे अपने जीवन में, है ना। हमारे टाइम पे पैसे, फीस लगती थी ज्वाइन करने की। और भावना ने कई बार हमारी स्टोरी में बोला है उसने, है ना, क्योंकि शादी हुई हुई थी हमारी, तो उसमें शगन के पैसे थे। और यही सोच के हमने लगाया, हमने कहा देखो शगन का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, है ना। तो हमने कहा इतने सारे लोगों के आशीर्वाद से यदि इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, देखो इस सोच के साथ में किया, है ना? हाँ ये जरूर मानते हैं कि ड्रीमर थे हम लोग, क्योंकि नहीं तो सरकारी नौकरी में तो ठीक है, वो तो आज बोलते हैं हम लोग क्लर्क थे, ये थे वो थे। वो तो क्लास फोर्थ के लिए भी देखो कितने लोग इंटरव्यू देने को तैयार होते हैं, पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, है ना। जिंदगी चल सकती थी पूरी की पूरी, लेकिन क्योंकि हम ड्रीमर थे। तो देखो एक ही चीज है, आप बिल्कुल भी ये मत चेक करो कि सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा, है ना। आप उसके पास जाओ, परोसो, और उसको सिर्फ ये बताओ कि देखो हमारा एमबी अलग है ना। सोचो उसके बारे में क्या क्या बोला जा सकता है, क्योंकि अचानक से चले जाओगे तो फिर क्या हो, अचानक से इंटरव्यू लेना पड़ जाए आपका, अचानक से टेस्ट लेना पड़ जाए तो दे देगा कोई क्या, बताओ जरा मुझे, है ना। हर चीज पहले से फिक्स होती है, तो इसलिए यू नीड टू मेक अप योर माइंड कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बात करूँ, सोचो इस तरीके से। मुझे ध्यान है जब शुरू शुरू में हम लोग जब बिजनेस करते थे तो रिजल्ट नहीं आते थे, तो मतलब फॉलोअप करके आ गए और वहां कुछ नहीं हुआ, और फिर 1 घंटे का मान लिया रास्ता है या बाइक में मैं जा रहा हूँ, मैंने ये सोचता रहता था यार ये कर सकता था, यार ये बोल सकता था, इस तरह से हो सकता था, है ना। आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं ऐसा, है ना। क्योंकि लोग तो खत्म होने वाले नहीं है ना, कितनी अच्छी चीज है सोच के देखो, है ना। लोग तो खत्म होने वाले नहीं है, लेकिन आप इंप्रूव हो सकते हैं, है ना? आप तो इंप्रूव हो सकते हैं ना। आपको याद है ना, किसी ने बताया था जब, शायद एडमंड हिलेरी की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, है ना, मैं नाम भूल जाता हूँ, है ना। इस बिजनेस के नाम याद रहते हैं सबके, पूरे 98 से अभी तक पूछ लो, उसके अलावा सब भूल जाता हूँ, है ना। यार दोस्त भी भूल गया हूं। आप सोच के देखो, मेरी मेमोरी में 7-8 साल गायब हो रखे हैं, है ना। लेकिन इस बिजनेस का सब याद रहता है, कोई एक सीडी कभी सुन ली होगी तो। इसीलिए क्योंकि वो आत्मा के अंदर जा चुका है। जैसे होता है ना, आप देखना कितना भी भुलक्कड़ आदमी हो, बोलना भूल जाता है क्या, देखो, है ना। अपनी भाषा तो नहीं भूलता ना, वो तो याद रहता है उसको, है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या बिजनेस है, किस तरीके से है ना। आप सोचो एक एक दिन में एक एक डायमंड को ज्वाइन कराया जा सकता है, सोच के देखो, है ना। मतलब जो कि डायमंड होगा आगे फ्यूचर, कितनी बड़ी उम्मीद है, कहां पर हो सकता है, एक दिन में क्या हो सकता है बताओ, यहाँ पर एक एक दिन। बट द क्वेश्चन इज, क्या आपका एमवे, जो ज्यादातर लोग एमवे कर रहे हैं उनसे अलग है, और क्या आप उसको बता पा रहे हैं, है ना? आप सोच के देखो ना, कहाँ अमेरिका में इनको बिजनेस दिखाया गया, है ना, और ऐसे ही बस, मैं जानता हूं जो इनकी अपलाइन है ना।
आप सोच के देखो, वो उसने 2 ही लोगों को ज्वाइन कराया इंडिया में, एक अंकुर गुप्ता का और एक राजा नरेन को, और दोनों फाउंडर ईडीसी, 2 लेग। और इन दोनों को ज्वाइन करा के मणिपाल रेड्डी को अपनी अपलाइन को सौंप दिया कि भाई मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, तुम संभालो इनको। आप देखो, है ना। फिर वो फाउंडर एमरल्ड भी हुए, फाउंडर एमरल्ड है, लेकिन वो अमेरिका में ही है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, क्या आप, इतना विजन है आपका कि मैं जब किसी को ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ा हूं उसको, क्या आप किसी भी लेवल पे हो, है ना, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। बहुत बार हम देखते हैं कि प्लेटिनम हो जाता है आदमी, फाउंडर प्लेटिनम हो जाता है आदमी, बस फिर वो सोचता है कि मैं तो बन गया ना लीडर, अब अपलाइन को कभी मीटिंग मीटिंग बुला लेंगे बस खाली। नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, है ना। यदि आप बहुत बड़ा बिजनेस, यदि आप ऐसा बिजनेस सच में चाहते हैं कि आप ना करें फिर भी बिजनेस हो, तो फिर किसी और के हाथ में देना पड़ेगा business। और इसका एक फायदा और भी होता है कि जब कभी चैलेंजेस आते हैं तो फिर वो अपलाइन आ जाती है बीच में। नहीं तो जब आपने मिलवाया नहीं होगा, बातें नहीं किया होगा, तो फिर उसको भी अजीब सा लगेगा ना, अच्छा यार अब ऐसा हो रहा है तो इसलिए आ रहे हैं बीच में। छोटी छोटी चीजें डायरेक्टली नहीं बोल सकते हम लोग, है ना, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस करना है दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका क्या है, खूब सारी लेगों में काम करवाना है ना, अपलाइन को यूज करो। तो ठीक है, नहीं मिलवा रहे, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, फिर देखो क्या होता है। क्योंकि अल्टीमेटली फिर उसने भी वही करना है। आपको मिल जाएंगे अपने लोग जिनको संभालना है, आपने लीडरशिप आ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, डॉक्टर नलिन मिश्रा को मैं बार बार बोलता हूँ, तो पैसे तो मेरे को ही मिलेंगे ना, पैसे तो आपको ही मिलेंगे ना। है ना, क्योंकि उनको भी, उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ बिजनेस। वो बोलते हैं मैं इतने सारे लोगों के लिए बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी डाउनलाइन ही मेरे को उस ढंग से यूज नहीं करे, मैंने कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप अपना हाथ बढ़ा के रखो बस खाली, फिर जिसको पकड़ना होगा पकड़ेगा। अच्छा, कोई डूब रहा हो कहीं पर तो आप क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा उसके साथ डूब जाओगे क्या? नहीं ना, हाथ ही तो बढ़ाओगे ना, रस्सी तो फेंकोगे ना, और क्या कर सकते हो बताओ जरा, है ना। तो ये मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो डॉक्टर नलिन मिश्रा के ग्रुप में है, और जो प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम है ना। है ना। चल, टू बी वेरी प्रेसाइज, जो फाउंडर प्लेटिनम से, है ना, आप समझ ही नहीं रहे हैं कि कहां पर आप हैं। मैं अंकित को बोलता हूँ बहुत बार कि अंकित, मैं आपकी डाउनलाइन में होता ना, या मैं डॉक्टर नलिन मिश्रा की डाउनलाइन में होता ना, मैं पता नहीं कहां पर होता, मैं भट्ट जी की डाउनलाइन में होता ना। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उनके लिए एक ही लेग बनता, लेकिन मैं इतना यूज कर सकता था, लेकिन कर नहीं सकता ना अभी। इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि जहां पर हम आप सबको भी यूज कर सकें, लेकिन तब तो डायरेक्टली करते ना यूज। तो आपका जो एमवे है, टीम ए बी वॉरियर्स का जो एमवे है ना, उसकी मशाल लेके हम लोग चले। और ठीक है, नाम हमारा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि मेरा बिजनेस, है ना। और टीम ए बी तो अनिल और बिंदु भी हो सकता है ना, आप वो भी बोल सकते हैं यदि कोई पूछता है आपसे, यदि आपको लगता है कि बड़े प्लेटफॉर्म में कहीं पर बोलना, वरना उनकी टीम से हम लोग हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, है ना, बहुत यदि बड़ा बिजनेस करना है ना हम लोगों ने, तो इस सिनर्जी के साथ होगा, संगठन के साथ होगा, है ना। बहुत बड़ी टीम का हिस्सा बनना कोई भी पसंद करता है दोस्तों, है ना। तो मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, और आई एम सो हैप्पी, है ना, जिस तरह से आप लोग आते हैं, अभी वीडियोस भी ऑन हो रहे हैं, और देखो कितनी सारी बात हम लोगों की हो गई, है ना। टेक्निकल ग्लिच भी आ गया, 10 मिनट लेट भी हो गया, बीच में एडवर्टीजमेंट भी आ गया, उसके बाद भी अभी 8:05 हुए, है ना। तो इससे पता चल रहा है कि कितना प्रोफेशनली हम लोग कर रहे हैं इन चीजों को, है ना। और बहुत सारे लोगों को मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों, है ना, दिस इज द टाइम, है ना। ये जो साल जा रहा है ना, ये जो 15 दिन है, ये 15 दिन को पकड़ो, इन 15 दिन में क्या किया जा सकता है, ये विश्वास करो कि इन्हीं 15 दिनों में मुझे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिससे अगला साल मेरा बहुत अच्छा होगा। और होगा कैसे, पहले उनका कराएंगे हम लोग, फिर हमारा ऑटोमेटिक होगा, है ना। और बीबीएस के शेड्यूल मैंने सुबह भेज दिया सबको, है ना, वो आ गए हैं, ज्यादातर जगह को पता चल गया हम लोगों को कौन कौन स्पीकर आ रहे हैं। जैसे प्रयागराज में है तो बलजीत सैनी आ रहे हैं प्रयागराज में, है ना, एग्जीक्यूटिव डायमंड जो है, जबरदस्त तरीके से प्रमोट होना चाहिए। दिल्ली 3 तारीख को है, 3rd of January, प्रियमवद रहेंगे दिल्ली में, है ना, डबल डायमंड, है ना। मैं तो सबको बोलूंगा जितने भी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर वाले लोग हैं, तो आपको नहीं पता कि एक सेमिनार में आप यदि 40 50 100 लोगों को बैठा दिया आपने टोटल ग्रुप से, है ना, और जिनके छोटे ग्रुप हैं वो अपने सारे लोगों को यदि वहां तक बैठा दिया, मैं बता रहा हूँ फिर आपने कुछ नहीं करना है, फिर वो मीटिंग में कर दिया उनका काम सब कुछ, इतना आसान हो सकता है।
और आप में से कई लोग बोल रहे होंगे अच्छा हमने तो उनको सुना हुआ है, अरे भाई अब जाके देखना ना उनको क्या है। ये अंकुर गुप्ता की मेरे को ये मिल जाए ना 10 जगह भी बीबीएस हो रही है, मैं 10 की 10 जगह जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है 10 की 10 जगह अलग होगा। क्योंकि टॉपिक्स होते हैं, हर सेमिनार के लिए टॉपिक डिसाइडेड होते हैं। और यदि कोई ऐसा है जो इंदौर या इंदौर के आसपास में है, मैं सिर्फ ये बोलूंगा जिनका जो आसपास में है, तो आप प्रमोट कर सकते हैं। 11 जनवरी को मैं और भावना रहेंगे इंदौर में एज अ बीबीएस स्पीकर, है ना, वो भी उसमें आ गया है ना। लेकिन स्पेशली नहीं बोल रहे हैं हम लोग, कहीं पर आना है अपने, है ना, यदि, है ना, क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ कि इमोशनल होके नहीं करना है खाली कोई भी चीज, कि हमारी अपलाइन आ रही है तो चलो हम भी चले जाते हैं 10 घंटे सफर, नहीं, वो नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। यदि मुंबई या मुंबई के आसपास में कोई है, कोई जा सकता है, तो अनिल नारंग जी रहेंगे 4 तारीख को मुंबई में, है ना। तो आप देखिए, क्योंकि जहां जहां पर मैं या मेरी अप्लायंस कहीं पर है, तो हम लोग पर्सनली भी मिल सकते हैं उनसे, मैं नारंग जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अलग से भी टाइम मिल सकता है आपको। तो आप देखो कैसे करके यूज करना है हमें। 34 जगह पे सेमिनार हो रहे हैं, क्या मैं बता रहा हूँ आपको। मैं एक सेमिनार, एक ही सेमिनार, क्या बोलते हैं, राजा नरेंद्र बोलते हैं मैं एक सेमिनार में गया था, अंकुर गुप्ता ही बोलते हैं मैं एक सेमिनार में गया था। शायद वो सेमिनार नहीं आता उनके जीवन में, तो आज हम यहाँ पर देखते ही भी नहीं। उनको इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है एक सेमिनार। और स्पीकर मत चूज करो, सेमिनार चूज करो, स्पीकर मत चूज करो। मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपको नहीं समझ में आता है ना, वो किसी ना किसी को आपके ग्रुप में समझ में आ जाएगा, देख लेना। बहुत बार हमें लगता है ना यार ये स्पीकर, यार ये तो, अरे जयपुर में अभी पारुल जैसे वहां पर है, जयपुर में राजा नरेना, शशि आ रहे हैं जो अभी डबल बना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, किस तरीके से, मेरे को तो याद हो गया, एक ही बार पढ़ा है अभी तक, कितना सारा बता भी दिया। तो आप देखो कैसे करके हमें इन सेमिनार्स को यूज करना है। क्या फ्री तो है, इस महीने जितना भी बिजनेस करोगे आप, है ना, हर 100 पे टिकट्स मिलने हैं आपको, हर 50 भी एक्स्ट्रा पे टिकट मिलने हैं आपको, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है ना। तो पहले टिकट, सबसे पहले कोशिश करो कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, और फिर टिकट इकट्ठा करने की कोशिश करो कि इतने इतने पीवी यदि मेरे ग्रुप में ऐसे हो जाते हैं तो टिकट मिल जाएंगे मेरे को, फिर देख लेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं। एक ही दिन थोड़ी हो रहे हैं सब जगह, अलग अलग दिन हो रहे हैं। तो मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों कि, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब लीडर्स लीडर्स जितने भी लीडर्स होंगे ना भारत में, वो पता क्या सोच रहे होंगे, जैसे ये लिस्ट उनको मिली, यहाँ किसको भेज सकते हैं, यहाँ किसको, इतना सीरियस उनके लिए एक एजेंडा है। जनवरी और फरवरी का मतलब उनके लिए हो गया कि बस ये हमारा टर्निंग पॉइंट है बिजनेस का, कैसे करके बस बैठा दूं वहां तक, क्योंकि उनको पता है कि उसके बाद तो फिर बहुत आसान होगा। वो माइंडसेट मिल जाता है बंदे को, तैयार होता है, उसके बाद फिर आप जैसे बोल करना चाहोगे। और मैं सबको बोलूंगा दोस्तों, जो लोग भी 200-250 किलोमीटर के आसपास में, यदि उनकी अपनी सिटी में नहीं हो रहा है, यू मस्ट प्लान टू गो देयर विद योर ग्रुप। कारों में जाना पड़े, बाइक में जाना पड़े, बस करनी पड़े, मुझे नहीं पता कैसे लगेगा, है ना। एंड बी एक्साइटेड, और देखो फिर क्या होता है। आप देखो कैसे एक एक 2-2 महीने में कैसे करके चेंज, मतलब मोमेंटम आता है आपके बिजनेस में, ऐसे पीने चेंज होती है। द बिगेस्ट प्रमोटर बिल्ड्स द बिगेस्ट बिजनेस, है ना। कार्ल रेडन बोल बोल के थक गए, और वही तरीका है, राइट। सो मी एंड भावना ऑलवेज विद यू। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू डॉक्टर नलिन, एवरीवन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल बिगेस्ट प्रमोटर बिल्ड्स द बिगेस्ट बिजनेस, और हमारे जो बीबीएस बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार आ रहे हैं उनको हम सबको मिलकर के प्रमोट करना है, और अपनी अपनी टीम्स को लेके जाना है, प्रोस्पेक्ट को लेके जाना है। और अब हम इस मीटिंग को बढ़ाते हैं और अपने मंत्रा के साथ क्लोज करते हैं। और हमारा सबका मंत्रा जो हम यूनिवर्स को पहुंचाते हैं कि आई एम द बेस्ट, हम सब मिलकर करेंगे। मैंने आप सबको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया, आप सब अनम्यूट कर सकते हैं और यूनिवर्स को संदेश भेज सकते हैं कि आई एम द बेस्ट। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, मंगलमय हो। आपके साथ कल फिर मिलेंगे।